घर का माहौल आज कुछ अलग ही था। एक अजीब सी खामोशी हर कोने में फैली हुई थी। दीपिका की आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। जब उसने धीरे से पूछा, कुछ तो परेशानी है? नहीं डॉक्टर साहब, क्या हुआ? उसकी आवाज में डर भी था और उम्मीद भी, जैसे वो किसी सच्चाई को जानने से घबरा रही हो। सामने बैठे डॉक्टर साहब यानी चिराग बस अपने सिर को पकड़कर बैठे थे। उन्होंने धीमे से कहा, सर में बहुत ज्यादा दर्द है। उनकी आवाज में थकान और बेचैनी साफ झलक रही थी। दीपिका तुरंत उठी और बोली, मैं कॉफी की जगह मसाला चाय बना दूं? वो बस उनका ख्याल रखना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक चिराग की मां की तेज आवाज गूंज उठी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? बीच में बोल रही हो। हमारा बेटा परेशान है और हम उससे बात कर रहे हैं। इस एक वाक्य ने पूरे माहौल को और भारी बना दिया। दीपिका चुप हो गई। उसके कदम वहीं थम गए, जैसे किसी ने उसकी जगह और उसकी अहमियत दोनों छीन ली हों। चिराग की मां ने फिर नरम लेकिन तंज भरे लहजे में कहा, दीपिका बेटा, थोड़ी देर के लिए मां और बेटे को अकेला छोड़ दो। देखो ना, कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। अगर तुम बीच में सवाल करोगी तो मां को बुरा लगेगा ही ना। ये शब्द सुनकर दीपिका के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्या अपने पति की चिंता करना भी गलत है? वो चुपचाप वहां से हट गई, लेकिन उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उसका भरोसा टूट रहा हो। उधर चिराग की मां ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, इतना स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब ठीक कब और कैसे होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। दीपिका अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, एक काम करती हूं, मैं सबके लिए कॉफी बना देती हूं। शायद वो इस तनाव भरे माहौल को थोड़ा हल्का करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर चिराग इतना परेशान क्यों है? वो फिर से हिम्मत करके चिराग के पास आई और धीरे से बोली, डॉक्टर साहब, मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारा बेटा इतना परेशान क्यों है? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? उसकी आवाज अब कांप रही थी, जैसे वो हर जवाब से डर रही हो। चिराग ने नजरें चुराते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मां, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। मां ने तुरंत उसकी बात को पकड़ लिया और गहरी आवाज में बोली, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि वो मां की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मां उन्हें आंखों से नहीं, दिल से देखती है। ये सुनकर चिराग की आंखें झुक गईं और दीपिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे एहसास हो रहा था कि बात सिर्फ सिरदर्द की नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा छुपा है। चिराग की मां ने गुस्से और दर्द के मिले जुले लहजे में कहा, मेरा बेटा बेचैन है, परेशान है। और पहले ऐसा नहीं था। वो हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखता था, पूरे घर का ख्याल रखता था। लेकिन जब से तुमसे शादी हुई है, ये सुनते ही दीपिका जैसे पत्थर की तरह जम गई। उसकी सांसें थम सी गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या सुनने को मिलेगा। मां ने बिना रुके आगे कहा, जब से तुम आई हो, वो बार बार बीमार पड़ रहा है और उसकी इस हालत की वजह तुम हो। ये शब्द दीपिका के दिल में तीर की तरह लगे।
उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। वो सिर्फ चिराग की तरफ देख रही थी, इस उम्मीद में कि वो कुछ बोलेगा, उसका साथ देगा। लेकिन चिराग खामोश था। और तभी चिराग की मां ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। याद रखना, जिस हाथों से मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, उसी हाथों से तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर भी निकाल सकती हूं। ये सुनते ही दीपिका की दुनिया जैसे थम गई। उसकी आंखों में डर, दर्द और सवाल सब एक साथ उमड़ पड़े, लेकिन जवाब अभी भी कहीं नहीं था। दीपिका के कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उसके रिश्ते, उसके अस्तित्व और उसके प्यार पर सीधा सवाल था। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके पैरों में जान ही न बची हो। उसकी नजरें बार बार चिराग की तरफ जा रही थीं, लेकिन चिराग अब भी चुप था। उसकी खामोशी दीपिका के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चिराग की मां गुस्से में वहां से उठकर चली गईं, लेकिन उनके शब्द हवा में तैरते रहे, हर पल दीपिका को चुभते हुए। दीपिका ने धीरे से चिराग की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में मैं ही तुम्हारी परेशानी की वजह हूं? चिराग ने नजरें फेर लीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे शब्द उसके गले में ही अटक गए हों। दीपिका ने फिर हिम्मत जुटाई और बोली, डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताइए, मैं उसे ठीक कर दूंगी, लेकिन इस तरह चुप मत रहिए। उसकी आवाज में टूटन साफ महसूस हो रही थी। चिराग ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी बहुत बड़े सच को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीमे से कहा, दीपिका, बात इतनी आसान नहीं है। बस इतना कहकर वो फिर चुप हो गया। ये आधा अधूरा जवाब दीपिका के दिल को और बेचैन कर गया। आसान नहीं है? मतलब क्या है इसका? दीपिका ने लगभग रोते हुए कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। मुझे हक है जानने का कि आपको क्या परेशानी है। आप मुझसे क्यों दूर हो रहे हैं? चिराग ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। ये सुनकर दीपिका का दिल और ज्यादा टूट गया। परेशान? मैं तो पहले ही परेशान हूं। आपकी ये दूरी, आपकी ये खामोशी, ये सब मुझे अंदर से खत्म कर रहा है। उसी वक्त दरवाजे के बाहर खड़ी चिराग की मां सब कुछ सुन रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और शक साफ नजर आ रहा था। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वो दीपिका को इस घर में और नहीं रहने देंगी। अंदर दीपिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, एक बार मेरी तरफ देखिए और सच बताइए, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? ये सवाल सुनते ही चिराग जैसे अंदर से हिल गया। उसने पहली बार दीपिका की आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार था, भरोसा था और एक डर भी, उसे खो देने का डर। लेकिन चिराग फिर भी कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी ने दीपिका को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने धीरे से कहा, आपकी ये चुप्पी ही मेरा जवाब है। इतना कहकर दीपिका पीछे हट गई। उसे अब लगने लगा था कि शायद सच में वो इस घर में एक बोझ बन चुकी है। हर चीज, हर बात अब उसी पर आकर रुक रही थी। तभी अचानक चिराग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में बेचैनी थी, डर था और एक ऐसा राज था जो वो किसी भी कीमत पर छुपाना चाहता था। दीपिका, कहीं मत जाओ, उसने धीरे से कहा। दीपिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।
तो फिर सच बताइए। चिराग कुछ कहने ही वाला था कि तभी बाहर से उसकी मां की आवाज आई। चिराग, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। चिराग का चेहरा एकदम बदल गया, जैसे वो किसी डर में आ गया हो। उसने जल्दी से दीपिका का हाथ छोड़ दिया और कहा, मैं अभी आता हूं। दीपिका वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में अब और भी ज्यादा सवाल उठने लगे थे। आखिर ऐसा क्या है जो चिराग उससे छुपा रहा है? क्यों उसकी मां उसे इस तरह दोष दे रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इस रिश्ते में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा? उधर चिराग अपनी मां के पास गया। मां ने गुस्से में कहा, मैंने जो कहा वो याद है ना तुम्हें? अब वक्त आ गया है कि तुम फैसला लो। या तो वो लड़की इस घर में रहेगी या फिर हम। ये सुनते ही चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका परिवार। अब सवाल ये था, चिराग किसे चुनेगा? और क्या उसका ये फैसला दीपिका की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? चिराग के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। एक तरफ उसका प्यार, दीपिका, और दूसरी तरफ उसका अपना परिवार। उसकी मां के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। या तो वो लड़की इस घर में रहेगी या फिर हम। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐसा फैसला था जो तीनों की जिंदगी बदल सकता था। चिराग कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। उसने धीमे से कहा, मां, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? दीपिका मेरी पत्नी है। मां ने तुरंत उसकी बात काट दी। पत्नी है, इसलिए क्या वो इस घर को बर्बाद कर दे? तुम्हारी हालत देखी है तुमने? पहले तुम कितने खुश रहते थे, और अब हर वक्त परेशान, बीमार। ये सब किस वजह से हो रहा है? ये समझने के लिए मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। चिराग ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि उसकी मां जो देख रही हैं वो सच है, लेकिन उस सच के पीछे की असली वजह कुछ और थी, जो वो किसी को बता नहीं पा रहा था। मां ने फिर सख्त आवाज में कहा, आज ही फैसला करो, चिराग। मैं उस लड़की को इस घर में और नहीं देख सकती। चिराग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द जैसे कहीं खो गए थे। आखिरकार उसने बस इतना कहा, मां, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मां ने गुस्से में मुंह फेर लिया। वक्त? जब घर टूटने की कगार पर हो तब वक्त नहीं लिया जाता, फैसला लिया जाता है। उधर दीपिका कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन अब आंसू भी जैसे थम गए थे। वो बार बार खुद से एक ही सवाल कर रही थी, आखिर मेरी गलती क्या है? उसने अपनी शादी के हर पल को याद किया। वो दिन जब चिराग ने उसका हाथ थामकर वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। क्या वो सब झूठ था, या फिर वक्त ने सब कुछ बदल दिया? तभी दरवाजा धीरे से खुला और चिराग अंदर आया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा गंभीर था। दीपिका तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में फिर वही उम्मीद जाग उठी। क्या हुआ? आपने मां से बात की? उसने जल्दी से पूछा। चिराग कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन खुद को रोक रहा हो। फिर उसने धीमे से कहा, दीपिका, हमें बात करनी है। ये सुनते ही दीपिका का दिल बैठ गया। कैसी बात? चिराग ने गहरी सांस ली और कहा, मां जो कह रही हैं वो गलत नहीं है। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब, आप भी यही मानते हैं कि मैं आपकी परेशानी की वजह हूं? उसकी आवाज कांप रही थी।
चिराग ने तुरंत कहा, नहीं, बात वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। तो फिर कैसी है? दीपिका लगभग चिल्ला पड़ी। आप सच क्यों नहीं बताते? आखिर क्या छुपा रहे हैं मुझसे? चिराग की आंखों में अब डर साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर मैंने सच बता दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। दीपिका ने बिना सोचे जवाब दिया, जो पहले ही टूट रहा है उससे ज्यादा क्या बदलेगा? कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर चिराग ने कांपती आवाज में कहा, दीपिका, मैं बीमार हूं। ये सुनते ही दीपिका जैसे सुन्न हो गई। बीमार? कैसी बीमारी? चिराग ने नजरें झुका लीं। एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे मुझे अंदर से खत्म कर रही है। दीपिका के हाथ कांपने लगे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, और मां को भी नहीं। चिराग ने भारी आवाज में कहा। तो मां मुझे क्यों दोष दे रही हैं? दीपिका की आंखों में आंसू फिर से भर आए। चिराग ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उन्हें सच नहीं पता, और मैं उन्हें ये सच बताना नहीं चाहता। दीपिका कुछ पल तक उसे देखती रही। अब उसे समझ आ रहा था कि चिराग की दूरी, उसकी खामोशी, सबके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर खड़ी चिराग की मां ने यह सब सुन लिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी एक साथ उभर आए। अब सच बाहर आ चुका था। लेकिन क्या यह सच सब कुछ ठीक करेगा, या फिर इस घर को पूरी तरह तोड़ देगा? दरवाजे के बाहर खड़ी चिराग की मां के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। जो सच उन्होंने अभी अभी सुना, उसने उनकी सोच, उनका गुस्सा और उनके सारे आरोप एक ही पल में हिलाकर रख दिए। उनकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक गहरा पछतावा भी उभरने लगा था। अंदर दीपिका अब भी सदमे में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के साथ साथ डर भी था। अपने पति को खो देने का डर। उसने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, ये बीमारी कितनी गंभीर है? चिराग कुछ पल तक चुप रहा, जैसे वो शब्द ढूंढ रहा हो, लेकिन हर शब्द उसके लिए भारी पड़ रहा था। आखिरकार उसने धीरे से कहा, डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर इलाज समय पर नहीं हुआ तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। ये सुनते ही दीपिका के हाथ से सब कुछ छूट गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई हो। वो तुरंत चिराग के पास आई, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हम मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे। चिराग की आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों से जो डर, जो दर्द वो अकेले झेल रहा था, आज पहली बार वो बाहर आ रहा था। उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहता था। दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, शादी का मतलब ही होता है हर मुश्किल में साथ देना। आपने मुझे दूर रखकर गलत किया। उसी वक्त दरवाजा खुला और चिराग की मां अंदर आई। उनके चेहरे पर अब वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और पछतावा था। दीपिका ने उन्हें देखा और एक पल के लिए घबरा गई। उसे लगा शायद अब फिर से कोई आरोप लगेगा, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। चिराग की मां धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह सब सच है? चिराग ने सिर झुकाकर हां में जवाब दिया। कुछ पल के लिए पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दीपिका की तरफ देखा, वही दीपिका जिसे वो अभी तक अपने बेटे की परेशानी की वजह मान रही थी। मां
धीरे धीरे दीपिका के पास आईं और अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो। उनकी आवाज टूट रही थी। मैंने बिना सच जाने तुम्हें कितना कुछ कह दिया, तुम्हें दोषी ठहराया, जबकि तुम तो मेरे बेटे का सहारा बन सकती थी। ये सुनकर दीपिका हैरान रह गई। उसने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ऐसा मत कहिए। आप मां हैं, आपको हक है चिंता करने का। मां ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने अपने ही घर को तोड़ने की कोशिश की। अपने बेटे के दर्द को समझने की जगह मैंने तुम्हें दोष दिया। चिराग ये सब देखकर भावुक हो गया। इतने दिनों से जो दूरी, जो गलतफहमियां इस घर में बढ़ रही थीं, आज वो धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। मां ने चिराग के पास जाकर उसका चेहरा थाम लिया और कहा, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया क्यों? मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। चिराग ने आंसुओं के साथ कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मां ने उसे गले लगा लिया। परेशानी तो तब होती है जब अपना बच्चा दर्द में हो और मां को पता ही न हो। उस पल तीनों एक दूसरे के साथ खड़े थे, दर्द में भी, लेकिन अब अकेले नहीं। दीपिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब हमें रोने का नहीं, लड़ने का वक्त है। हम मिलकर इस बीमारी को हराएंगे। मां ने भी हिम्मत जुटाते हुए कहा, हां, अब ये लड़ाई हम सबकी है। चिराग ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। इतने दिनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो अकेला नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली चुनौती अब भी बाकी थी। क्या चिराग इस बीमारी से लड़ पाएगा? क्या ये परिवार हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर कर पाएगा? या फिर किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, क्योंकि हर मोड़ पर छुपा है एक नया सच, एक नया ट्विस्ट।